कभी कभी आप बहुत ऊहापोह की स्थिति में रहते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर मुझे किस रास्ते पे चलना चाहिए। जीवन सचमुच में बहुत ही अद्भुत है अगर इसके रहस्यों को समझ लिया जाए, जान लिया जाए और उस पे चलने की कोशिश किया जाए। आज की बात वाकई इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें इस बात को जानना तो पड़ेगा ही कि आखिर मेरे लिए किस मार्ग को चुनना चाहिए। हम आखिर किस मार्ग पर अपने आप को चलाएं। कभी कभी आप देखे होंगे कि एक ही मत को अलग अलग विचारों से प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें हम बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं, बहुत ऊहापोह की स्थिति में हो जाते हैं। ऐसे में किसी विद्वान ने कहा है कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतये विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपंथा। यानी कि सबका निचोड़ यही है कि जिस रास्ते पे महापुरुष चले हैं वही रास्ता मुझे चुनना चाहिए। इसमें तर्क की कोई बात नहीं है। हो सकता है कि किसी बात को तर्कों के आधार पे उसमें भिन्न भिन्न मत हो जाए, सुनने में भिन्नता हो, आप समझ नहीं पाते कि आखिर किस रास्ते पे चले। ऐसे में इस बात को अवश्य ध्यान रख लें कि महाजनों ये न गतः सपंथा, यानी कि हमें जीवन में सदैव महाजनों के पथ को ही अनुकरण में लाना चाहिए। अब देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको बिल्कुल इस बात को समझने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आदर्शों को हम सभी भारतवासी, क्या पूरी दुनिया बहुत ही सम्मान के साथ लेती है। हम उनके आदर्शों पे चलने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि ऐसे महापुरुष के आदर्शों पे चलना सचमुच में हमारे जीवन के लिए बहुत ही बड़ा भाग्य होगा। आज देखिए, उस महापुरुष की यश कीर्ति का कितना बड़ा प्रभाव है, कितना बड़ा प्रभाव है साथियों, कि आप सोच नहीं सकते कि प्रभु श्री राम की जो मंदिर अयोध्या में बनने के लिए बात चल रही है, इसमें 1500 करोड़ रुपए का लागत प्रस्तावित किया गया है कि लगभग 1500 करोड़ रुपया मंदिर के भव्य निर्माण में लगेगा। लेकिन इस महापुरुष की ऐसी ख्याति, ऐसा प्रभाव देखिए, पूरे पूरे भारत की ही क्या पूरे विश्व के जनमानस में एक ऐसा प्रभाव है कि मात्र 44 दिन के अंदर 2100 करोड़ रुपए का कलेक्शन ये दिखाता है कि निश्चित रूप से हमें महापुरुषों के आदर्शों पे ही चलने की कोशिश की जानी चाहिए। सचमुच में साथियों, जीवन तो सभी लोग जीते हैं और जीवन गुजर भी जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। कहा जाता है कि ये तो सच है, समय बांधे बंधता नहीं, खुद को खुद ही समय पे समर्पित करो, वक्त आएंगे भी वक्त जाएंगे भी, आप खुद वक्त पर खुद को अर्पित करो। तो साथियों,
निश्चित रूप से हमें अपने जीवन को उस आदर्शों पे चलाने की कोशिश करनी चाहिए जिस पे हमारे महापुरुषों का चलना हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि आज आप लोग अपने जीवन को कैसे कहाँ चलाना है, किसके रास्ते पे चलाना है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। साथियों, मनुष्य का जीवन बड़ा ही अलौकिक है। हम चाहें तो अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने दृढ़ निश्चय कर्मों से इसे बहुत अनुकरणीय बना सकते हैं, और जरा सी चूक हो गई तो यही जीवन, अपना ही जीवन अपने लिए बोझ हो जाता है। ऐसे में पुनः मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि महाजनों ये न गतः सपंथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।